इन 5 खिलाड़ियों की नई टीम नीलामी से पहले ही हो चुकी है तय। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1113वां एपिसोड। आज 7 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, नीलामी हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की पहली बड़ी खबर की। तो बहुत बड़ा बयान ग्लेन मैक्सवेल ने दिया है आईपीएल को लेकर और यह बयान बताता है कि क्यों आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। मैक्सी ने कहा, विल प्ले द आईपीएल अंटिल आई कांट वॉक एनी मोर। मैं जब तक आईपीएल खेलता रहूंगा तब तक मैं चलना ना छोड़ दूं, मतलब जब तक मेरे पैर चलेंगे, जब तक मुझे कुछ भी करते बनेगा, मैं इंडियन प्रीमियर लीग तो खेलूंगा ही खेलूंगा। ग्लेन मैक्सवेल ने यह बात बोलकर यह बता दिया है कि वो खुद के देश की बिग बैश लीग पर भी इतना भरोसा नहीं करते जितना इंडियन प्रीमियर लीग पर करते हैं। और इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो जिस तरह से पैसा मिलता है भाई खिलाड़ियों को, और आने वाले 10 सालों में जो इंक्रीज होने वाला है, जो प्लेयर्स देख रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले क्या मिलता था, आज मिल रहा है, ये सब खिलाड़ी देख रहे हैं, तो प्लेयर्स की नजर उन पैसों पर है। और दूसरी बड़ी चीज, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। तो मैक्सवेल के इस बयान के लिए लाइक तो बनता है, लाइक नहीं किया हो वीडियो को तो कर देना, लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग को लेकर। गुजरात टाइटंस की टीम ने जब एक हफ्ते पहले पांड्या की ट्रेडिंग हुई थी तब ज्यादा कुछ कहा नहीं था, लेकिन अब गुजरात टाइटंस के सीओओ का एक बहुत बड़ा बयान आ गया है। इन्होंने कहा है, आई थिंक इट्स रॉन्ग टू कॉन्टेक्ट प्लेयर डायरेक्टली फॉर आईपीएल ट्रेड, टीम शुड फॉलो द बीसीसीआई प्रोसीजर। दरअसल गुजरात टाइटंस के सीईओ ने कहा है कि भैया डायरेक्टली आप खिलाड़ियों से क्यों कांटेक्ट करते हो ट्रेडिंग के लिए, आपको टीम को बीच में रखना पड़ेगा जिस टीम में वो पर्टिकुलर खिलाड़ी खेल रहा है। और अगर आप डायरेक्टली प्लेयर से कांटेक्ट कर ट्रेडिंग करवा लेते हो तो ये बीसीसीआई के प्रोसीजर और नियमों के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों इस बात को बोलकर, इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया गुजरात टाइटंस के सीईओ ने, लेकिन इस बात को बोलकर इन्होंने कंफर्म कर दिया कि मुंबई इंडियंस की टीम ने डायरेक्टली हार्दिक पांड्या से बातचीत की थी ट्रेडिंग को लेकर। और गुजरात टाइटंस वालों को बाद में जब दोनों का फिक्स हो गया, हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच सारा सब कुछ फिक्स हो गया, देन उसके बाद भैया गुजरात टाइटंस वालों को बताया हार्दिक पांड्या ने कि भैया मैं जा रहा हूं मुंबई इंडियंस में। एंड उसके बाद गुजरात टाइटंस शॉक हो गई। तो जाहिर है भैया गुजरात टाइटंस के सीईओ ने यही बोला है। साथ ही उन्होंने एक चीज और बोली, उन्होंने कहा कि ये बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन है। मतलब साफ है भैया कि हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई के नियम तोड़े हैं। तो क्या 2010 की तरह पांड्या पर लगेगा बैन? ये एक बड़ा सवाल इस बयान के बाद उठता हुआ नजर आ रहा है। आप बताओ, इस पर अपनी राय लिखो कमेंट बॉक्स, यूट्यूब ने आपके लिए दिया है तो फटाफट लिखो। लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, सही हुआ, गलत हुआ, ये सब आप जानते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो के आने के बाद ऋषभ पंत ने पूरे आईपीएल जगत और पूरी दुनिया की क्रिकेट जगत के सामने अपनी क्रिकेट की दावेदारी फिर से पेश कर दी। दरअसल वीडियो में ऋषभ पंत वेट ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मसल मास भी अच्छा खासा गेन कर लिया है। मतलब जो कुछ महीनों पहले ऋषभ पंत थोड़े से मोटे, थोड़े से कमजोर लग रहे थे, वैसे नहीं लग रहे हैं, तगड़े लग रहे हैं और आईपीएल 2024 की तैयारियां कर रहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स के जो मेंटोर है, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है सौरव गांगुली, वो ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि ऋषभ पंत अगले साल आएंगे, कप्तानी करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे। रिसेंटली जो रिटेल लिस्ट आई है उसमें भी ऋषभ पंत को 15 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिटेन किया है। और अब ये वीडियो का आना एक चीज तो क्लियर करता है कि दिल्ली के लिए और देश के लिए ऋषभ पंत के फिट होने वाली ये खबर सबसे सुखद है। लाइक बनता है पंत के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये अच्छी खबर नहीं आ रही है दोस्तों मोहम्मद शमी के हवाले से। एक ड्रीम वर्ल्ड कप खेला मोहम्मद शमी ने, लेकिन अब आईपीएल आने वाला है और आईपीएल से पहले अच्छी रिपोर्ट ये नहीं है, क्योंकि क्रिक बज़ ने रिपोर्ट किया है कि इन्हें एंकल इशू है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट जो सीरीज होने वाली है उससे मोहम्मद शमी हो सकता है बाहर हो जाए। इस समय नेशनल क्रिकेट एकेडमी उनके एंकल इशू के बारे में चर्चा कर रही है। देखते हैं दोस्तों ये जो इशू है ये कितना बड़ा निकलता है। आपको बता दूं कि अगर ये बल्लेबाज होते हैं, एंकल इशू होता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती और इजीली सही हो जाते, लेकिन ये तेज गेंदबाज और तेज गेंदबाजों के लिए एंकल इशू सच में एक बड़ी समस्या है। आपको बता दूं रिसेंटली हार्दिक पांड्या भी एंकल इशू से ही जूझ रहे हैं, जिसके चलते 6-7 महीनों के लिए
बाहर बैठे हुए हैं। तो जाहिर है भैया शमी को लेकर ये खबर वर्ल्ड कप और आईपीएल 2024 से पहले अच्छी नहीं है और अब गुजरात वाले टेंशन में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना। देखो यार शमी को लेकर आगे क्या होगा, नीलामी में कौन कहां कितने में क्यों बिका, ये सब कुछ सारी जानकारी टेलीग्राम पर सबसे पहले आएगी। 64,000 लोग ऑलरेडी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, प्लीज आप भी बन जाइए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, फटाफट खोलिए और टेलीग्राम पर हमें प्लीज ज्वाइन कीजिए। नीलामी की लाइव तस्वीर आपको दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, 5 खिलाड़ियों की नई टीम नीलामी से पहले हम खुलासा करेंगे और 5वीं बड़ी खबर में हम बात करेंगे दोस्तों डेरिल मिचेल की। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड से आते हैं, कुछ खबर इनको लेकर आ गई है। 3 टीमें इस समय इनको रडार पर रखी हुई है, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, और लगभग 12 करोड़ रुपए तक इन पर लग सकते हैं। ज्यादातर चांसेस दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के बताए जा रहे हैं, मतलब हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस की अगर मैं बात करूं तो डेरिल मिचेल हमें अगले साल के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके 2-3 कारण और बता दूं दोस्तों, चेन्नई के पास बैलेंस पर्स भी अच्छा है। दूसरी बड़ी चीज, चेन्नई को बेन स्टोक्स की एक सीधी रिप्लेसमेंट चाहिए जो कि डेरिल मिचेल बन रहे हैं। राजस्थान का बैलेंस पर्स छोटा है और सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरे डिपार्टमेंट में भी प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो फोकस्ड होकर बिडिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन चेन्नई करेगी क्योंकि चेन्नई की पूरी स्क्वाड तैयार है, सिर्फ मिचेल की जरूरत है। तो 5वीं बड़ी खबर यही है कि मिचेल मोस्टली चांसेस चेन्नई की जर्सी में दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी खबर की। तो ट्रेविस हेड की क्या टीम नहीं रहने वाली वो देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों इस समय ट्रेविस हेड 4 टीमों की रडार पर है। कलकत्ते की टीम, दिल्ली की टीम, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम इन्हें टारगेट करने वाली है और 8 करोड़ रुपए तक, मैक्सिमम गई तो 9 करोड़ रुपए तक की जो बोली है, बिडिंग है, वो ट्रेविस हेड पर लगने वाली है। दरअसल दोस्तों ट्रेविस हेड के बारे में एक बात बहुत कही जा रही थी कि ये सबसे महंगे बिकेंगे, लेकिन आज की परिस्थिति में अगर मैं आईपीएल की स्थिति की बात करूं, नीलामी की बात करूं, तो हेड महंगे नहीं बिक पाएंगे क्योंकि हेड एक विदेशी बल्लेबाज है, बैटर है, और जो बल्लेबाज होता है छोटी नीलामी में फॉरेन बैटर्स के ऊपर बहुत सारा पैसा नहीं बरसाती है टीमें, क्योंकि ऑलरेडी टीमों के पास अपने अपने बल्लेबाजी का जो ग्रुप है वो रिटेन्ड रहता है। दैट्स व्हाई आपने देखा केकेआर, डीसी, आरआर और पीवीकेएस बोली लगाएगी। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कहीं भी जा सकते हैं। केकेआर के पास विदेशी खिलाड़ियों के स्पॉट बहुत ज्यादा है और इन्हें बल्लेबाज भी चाहिए, तो केकेआर ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखती है यहां से। हालांकि दोस्तों दिल्ली के पास वार्नर है तो दिल्ली शायद थोड़ा सा छोड़ दे इन्हें, राजस्थान के पास बटलर है तो राजस्थान भी छोड़ दे, पंजाब किंग्स की टीम के पास भी दोस्तों बेस्ट्रो है तो वो भी छोड़ दे, लेकिन केकेआर के ज्यादातर चांसेस है। तो मेरे हिसाब से या तो केकेआर या पंजाब में दिखेंगे, बाकी 4 टीमें इन पर रडार में रखे हुए हैं। तो इनके लिए भी लाइक बनता है, हेड के आने से नीलामी में बहुत तगड़ा तड़का लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए। ट्रेविस हेड के लिए लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब 7वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो आईपीएल का सबसे बड़ा चेहरा जो कभी आईपीएल आकर खेलता ही नहीं है, मिचेल स्टार्क के लिए लाइक बनता है क्योंकि 4 टीमें इन्हें रडार पर रखे हुए हैं। सब लोग बोल रहे थे 10 टीमें इन्हें रडार पर रखेंगी, लेकिन नहीं रखेंगी, किसका कारण भी बताऊंगा। 4 टीमें रडार पर रखे हुए हैं, आरसीबी, एमआई, केकेआर और गुजरात टाइटंस इन्हें टारगेट करेगी और 15 करोड़ रुपए तक की बोली लग सकती है। स्टार्क किसी भी टीम के प्राइमरी विदेशी खिलाड़ी नहीं हो सकते क्योंकि इनके साथ अवेलेबिलिटी का इशू है। ये हो सकता है खेलने ही ना आए, अगर आ भी गए तो हो सकता है 10 मैच हुए आईपीएल को और कह दे भैया मैं वापस जा रहा हूं। तो स्टार्क के साथ जो अवेलेबिलिटी की अनसर्टेनिटी है वो इन्हें थोड़ा सा पीछे करेगी। हालांकि दोस्तों फिर भी 15 करोड़ तो लगेंगे, खिलाड़ी बहुत बड़ा है। आरसीबी को तेज गेंदबाज चाहिए, आरसीबी ने हेजलवुड को निकाला। मुंबई को तो तेज गेंदबाजी का पूरा जखीरा चाहिए, पर पैसे इतने नहीं है। केकेआर एक तेज गेंदबाज मिनिमम 10 करोड़ का खरीदती है, पिछले साल फर्ग्यूसन थे, और गुजरात के पास बजट बड़ा है, तो किसी भी टीम में जा सकते हैं। पर अभी प्रथम दृष्टा चांसेस गुजरात टाइटंस और कलकत्ते की टीम के ज्यादा लग रहा है। अब देखते हैं किस टीम में जाते हैं मिचेल स्टार्क। आपके हिसाब से कहाँ जाएंगे कमेंट बॉक्स में बता देना, और कितने में जाएंगे ये भी बता देना। इनके लिए लाइक भी कर देना नहीं किया हो तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो आखिर किस टीम में जाएंगे रचिन रविंद्र को इस समय मिनिमम 5 टीमें रडार पर लिए हुए हैं। वैसे तो यार देखो जिस भी टीम के पास पैसा होगा ना वो रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अभी की स्थिति में 5 टीमों के नाम सुन लीजिए। आरसीबी, चेन्नई, डीसी और एसआरएच, उसके अलावा गुजरात टाइटंस, ये टीमें इन पर बिडिंग करने वाली है। रचिन रविंद्र का जो रोल रहेगा वो ऊपर से तगड़ी बल्लेबाजी देना और 4 ओवर की स्पिन गेंदबाजी कराने का रहेगा। और भारत में ऐसे प्लेयर्स रविंद्र जडेजा टाइप
टीम के प्लेयर्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो ये सेकंड रविंद्र जडेजा हो सकते हैं, इंडियन प्लेयर नहीं है, यही एक इशू है। लेकिन उसके अलावा मैं 17 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं इनसे। 17 करोड़ में इजीली सचिन रविंद्र बिक सकते हैं मेरे हिसाब से दोस्तों। वही टीम इसको खरीद पाएगी जिनके पास थोड़ा सा मोटा बजट रहेगा, जैसे हैदराबाद के चांसेस है क्योंकि हैदराबाद के पास बजट है, गुजरात के चांसेस है उनके पास भी बजट है, चेन्नई भी ठीक ठाक हाथ पैर मारेगी, लेकिन चेन्नई को अगर मिचेल मिल गए तो फिर नहीं खरीद पाएगी। आरसीबी भी ठीक ठाक हाथ पैर मारेगी, लेकिन आरसीबी को अगर मान लीजिए कमिंस मिल गए या स्टार्क मिल गए तो फिर आरसीबी भी नहीं खरीदेगी। तो इनके भी चांसेस एसआरएच जीटी के ज्यादा है, आरसीबी के भी है। बाकी आप बताओ किस टीम में जाएंगे सचिन रविंद्र, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, कीमत भी लिखना। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताऊंगा मैं, शार्दुल ठाकुर का, जिसको सिर्फ एक टीम छोड़कर बाकी सारी टीमों ने रडार पर लिया हुआ है। एक इंडियन मीडियम पेसर जो कि नीचे से बहुत तगड़ा फिनिशिंग दे सके, जो कि भारत की वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा था अभी अभी जो फाइनल खेली थी, और जो मेरे हिसाब से तो विजेता ही थी टीम इंडिया। उसकी टीम का हिस्सा अगर कोई नीलामी में आ जाए तो 17 करोड़ तो इजीली लग सकते हैं मेरे हिसाब से। ठाकुर पर 17 करोड़ लगेंगे, केकेआर छोड़कर बाकी सब इन पर बोली लगाएंगी और हर टीम कोशिश करेगी कि ठाकुर को लिया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर एक ऐसे प्लेयर है जिनको बहुत पैसे वाली टीम ही ले सकेगी। अब वो दोस्तों गुजरात भी हो सकती है, अब वो यार एसआरएच भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, पंजाब भी हो सकती है, चेन्नई भी हो सकती है। आपके हिसाब से किस टीम में जाएंगे ठाकुर, कॉमेंट बॉक्स नीचे बताना। और ठाकुर के लिए लाइक तो बनता है, नहीं किया तो कर दो लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो सैम करन के हवाले से एक स्टैट्स आईपीएल को लेकर सामने आया जिसे सुनकर आपके दिमाग के परखच्चे उड़ने वाले, क्योंकि जब मैंने सुना था तो मैं सचमुच हैरान हो गया था। दरअसल दोस्तों अभी तक लास्ट 5 साल से सैम कुर्रन जो है वो आईपीएल खेल रहे हैं और अभी तक कुल 55 करोड़ रुपए सैम कुर्रन आईपीएल से कमा चुके हैं। लेकिन यहाँ नहीं रुकता दोस्तों आंकड़ा ये है कि इन 5 सालों में कर्रन ने कुल 42 विकेट निकाले। मतलब एक विकेट की कीमत जिस भी टीम में ये बंदा खेला है उस टीम को 1.3 करोड़ रुपए में इनका एक विकेट पड़ा है। ऐसा क्या है भैया सैम कर्रन में, मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर प्लीज ज्वाइन कीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।